वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 22। आज हम सीखेंगे गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु यानी कि 3D शेप। गोला देखिए क्या होता है। गोला किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। एक ही निश्चित केंद्र तथा एक ही त्रिज्या वाले समस्त वृत्तों से अंतरिक्ष में बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। जैसे क्या एक फुटबॉल होती है, बॉल, वो क्या होता है? एक स्फेयर होता है। फर्स्ट फार्मूला इसका क्या है? गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है उसको बोलते हैं हम 4πr²। जो पूरा कवर होता है इसका क्या बोलेंगे उसको हम? 4πr²। 4r तो आपको पता है रेडियस होती है, पाई जिसकी वैल्यू 22.7 होती है। नेक्स्ट है गोले का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 और πr³। 4/3 πr³, ये गोले के आयतन का फार्मूला है। नेक्स्ट है समतल परिच्छेद की त्रिज्या। समतल परिच्छेद की जो त्रिज्या निकालते हैं तो गोले की त्रिज्या का स्क्वायर और माइनस गोले के केंद्र से दूरी उसका स्क्वायर निकालते हैं, तो इससे हम समतल परिच्छेद की त्रिज्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अर्धगोला। अर्धगोला जिसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में क्या होता है कि अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ है वो होता है 2πr²। यानी कि गोले का क्या होता है? गोले का जस्ट हाफ होता है 2πr²। इसी तरीके से अर्धगोले का जो आयतन होगा वो भी क्या होगा? इसका हाफ होगा। 4/3 πr³ था, यहाँ क्या हो जाएगा? 2/3 πr³। और अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो होता है 3πr²। 3πr², ये किसका? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है। नेक्स्ट है घन, जिसको बोलते हैं हम क्यूब। क्या बोलते हैं उसको हम? क्यूब। इसका फार्मूला इसका क्या होता है? 6 वर्गाकार समतल, 6 वर्गाकार समतल से बनी बंद आकृति को हम घन कहते हैं। जैसे कि देखिए ये समतल है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, एक बाहर का 5, उधर का 6। ठीक है, तो ये क्या होंगे इसके? ये 6 वर्गाकार समतल से बना जो बंद आकृति है उसको बोलते हैं हम घन बोलते हैं। यहाँ देखिए ये बी है, इसकी लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, हाइट, ये सब क्या है? सब तीनों सेम रहेंगी। तो घन का जो पृष्ठ होता है वो 6a², यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? साइड। ए क्या है? साइड या भुजा। घन का जो विकर्ण होता है वो a√3, यानी कि भुजा ए क्यों मान सकते हैं कि हाँ क्या? साइड या भुजा जो कुछ कह सकते हैं, a√3। घन की जो भुजा है अगर निकालनी है तो क्या करेंगे? अगर उसको आयतन दिया हुआ है तो √3 ये क्यूब आयतन। नेक्स्ट है इसमें क्या दिया है? घन का जो आयतन होता है वो a क्यूब होता है, यानी कि क्या? साइड की पावर क्यूब या भुजा की घात 3। यहाँ l, b, h ये सब क्या है? ये सब इक्वल हैं, इसको क्या बोलते हैं? भुजा। इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं यानी कोने? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होते हैं इसमें। और स्कोर कितनी होती हैं? जिसके बोलते हैं एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज होते हैं, यानी कि 12 क्या इसमें होते हैं? किनारे होते हैं। और 6 क्या होते हैं इसमें? सरफेस होते हैं, इसको हम फलक बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या बोलते हैं? उसको हम फलक बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं या समतल बोलते हैं। नेक्स्ट है घनाभ। घनाभ किसे कहते हैं? 6 आयताकार समतल से बनी बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। घन किसे कहते हैं? वर्गाकार होता है। और घनाभ क्या होता है? आयताकार होता है। जैसे एक रूम मान सकते हैं हम। रूम की 4 दीवारें हो गई और फ्लोर हो गया और नीचे फर्श हो गया, फ्लोर और उसका रूफ हो गया। तो 6 आयताकार समतल से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। इसमें देखिए ये इसकी l लंबाई है और ये b इसकी क्या है? इसकी चौड़ाई है और h इसकी ऊंचाई। इसमें तीनों अलग अलग हो सकते हैं। घनाभ का जो पृष्ठ होता है उसको बोलते हैं हम 2lb + bh + hl, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये घनाभ का पृष्ठ यानी कि कौन सा? सरफेस एरिया। नेक्स्ट है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं? तो घनाभ का जो विकर्ण होता है l² + b² + h², तीनों का स्क्वायर क्या करते हैं? उसको जो इससे क्या निकाला जाता है? इसका विकर्ण निकाला जाता है। घनाभ का जो आयतन है वो होता है l × b × h, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
ये किसका होता है? ये घनाभ के आयतन का फार्मूला है। कोर, कोर किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं एज। कितनी एज? इसमें भी वही सेम जो उस स्क्वायर में होता, उसमें क्यूब में होता है, वही क्यूबॉइड में भी होता है। तो इसमें देखिए कितने हैं? कोर जो है 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोर होते हैं इसमें। फलक फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। शीर्ष कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं इसमें भी। नेक्स्ट है आपका बेलन। बेलन जिसको बोलते हैं हम सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर में देखिए, सिलेंडर का ये क्या है? चित्र इस तरीके का होता है सिलेंडर। जैसे पेन होता है, पेंसिल होती है, चौक होती है, ये सब क्या है? सिलेंडर के ही एग्जाम्पल्स हैं। किसी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः आयत को घुमाने से जो ठोस बनता है उसे बेलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है? ये कॉपी जो है, ये एक क्या है? रेक्टेंगल आयत है। अगर इस तरह को हम इसको इसको क्या करते हैं? इसको फोल्ड करते हैं इसे, तो ये क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर का शेप आएगा। तो किसी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः आयत को घुमाने से जो ठोस बनता है उसे बेलन कहते हैं। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h होता है, जहाँ r क्या है? रेडियस है उसकी, h क्या है? उसकी हाइट है। और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ वो होता है 2πr और r+h। नेक्स्ट होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। अब πr², देखिए ये जो नीचे का हिस्सा होता है एरिया, उसको बोलते हैं πr²। ये साइड, ये क्या है इसकी? ये रेडियस है उसकी। यहाँ भी क्या है? ये रेडियस है उसकी। और ये उसकी क्या है? ये हाइट है। नेक्स्ट है खोखला बेलन। खोखला बेलन किससे कहते हैं? हॉलो सिलेंडर। जैसे हम पाइप है और भी कई वस्तु ऐसी हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? खोखला बेलन के ही एग्जाम्पल्स हैं। एक ही ऊंचाई और अक्ष, यानी कि ऊंचाई उनकी एक ही हो और अक्ष परंतु भिन्न त्रिज्या वाले दो बेलनों से सीमाबद्ध ठोस को खोखला बेलन कहते हैं। जैसे पाइप होता है, ठीक है, ये पेन का जो ये क्या है अंदर, ये भी क्या है? टाइप का खोखला बेलन ही है। खोखला बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा? 2πr 2πh और r1+r2। यहाँ से मान लीजिए ये इतनी, ये क्या है? ये आपकी है r1, और यहाँ से जो पूरी डिस्टेंस होगी वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी r2। तो इस तरीके से r1 r2 में इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। खोखला बेलन का वक्रपृष्ठ 2πh r1+r2 होता है। और खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, वो तो 2πr1+r2 और h+r1 - r2। यहाँ 2π लेते हैं, यहाँ पर r1+r2 करते हैं, और यहाँ h+r1 - r2 करते हैं। नेक्स्ट है खोखले बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू πh r1² - r2²। यहाँ πh रहेगा और ये r1² - r2 का स्क्वायर। यहाँ नीचे जो आधार की परिधि या आधार का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2π, या इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसमें सर्कल में इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका शंकु। शंकु इसको क्या बोलते हैं? कोन। क्या बोलते हैं? कोन। जैसे ये आइसक्रीम का कोन होता है, या बर्थडे कैप होती है, जैसे वो कैंप होता, तंबू इसको लगाते हैं, इस टाइप का। ये सब शेप किसके हैं? कोन के हैं। अब कोन कहते किसे हैं? ये एक टाइप का हमारा क्या होता है? राइट एंगल। कौन सा होता है ये राइट एंगल होता है। अगर इस राइट एंगल को हम, ठीक है, इसको फिक्स करके और इसको क्या करते हैं? मूव करते हैं ऐसे करके। जब मूव करेंगे तो ये हमारा जो शेप बनेगा, क्रिएट होगा, वो कौन सा बनेगा? कोन बनेगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज के लंब को, यानी कि परपेंडिकुलर को अक्ष एक्सिस मानकर उसके परितः घुमाने पर बनी आकृति को शंकु कहते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है? एक राइट एंगल है, समकोण है। अगर आप इसको करके, ठीक है, इस तरीके से घुमाते हैं इसको, तो ये किसका शेप बनेगा? एक शंकु का शेप बनेगा। ये इसकी हाइट होती है h बोलते हैं। ये इसकी क्या है? रेडियस होती है r, और इसकी होती है स्लैंट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई, या कुछ बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई जो होती है l, वो कैसे, ये l निकालते हैं, वो क्या होता है? h² + r का स्क्वायर। किसका होता है? ये r का स्क्वायर होता है। और शंकु का जो वक्रपृष्ठ है उसको बोलते हैं πrl। क्या होता है? ये πrl शंकु का जो वक्रपृष्ठ होगा, यानी कि ये इतना एरिया जो कवर करता है, उसको बोलते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ, सरफेस एरिया। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ है, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है
वो होता है पाई आर और आर प्लस एल होता है। और शंकु का जो आयतन होता है यानी कि उसका वॉल्यूम शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एल क्या है, यहाँ तिरछी ऊंचाई है, और एच क्या है, ऊंचाई है, आर क्या है, त्रिज्या है। तो इससे आप इस तरीके से अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं फार्मूले जो 3D शेप के हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।